चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन टीथ। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ में हमारे क्या होता है, लेयर कितने होते हैं, और देखेंगे हमारा कैटेगरी कितना है, टाइप ऑफ टीथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यह है फॉर्मेशन, निर्माण। हमारे टीथ का निर्माण किससे होता है, किस चीज़ों से हमारा टीथ का निर्माण होता है। तो ये टीथ जो है, टीथ का निर्माण हमारे कठोर ऊतक से होता है, कठोर ऊतक से होता है। ठीक है, टीथ का निर्माण कठोर ऊतक से होता है। ठीक है, जो टीथ है हमारा, उसका निर्माण जो है कठोर ऊतक से होता है। दूसरा हमारा है स्टडी। स्टडी में होता है अध्ययन। स्टडी का हिंदी है अध्ययन। स्टडी का अध्ययन क्या होता है, स्टडी का अध्ययन होता है ओडोंटोलॉजी। स्टडी का अध्ययन हो गया हमारा ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी को हम हिंदी में दंत विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ओडोंटोलॉजी को हम दंत विज्ञान कहते हैं। अब देखेंगे फॉर्मेशन हो गया, निर्माण हो गया, स्टडी हो गया। अब हम देखेंगे इसका जो हमारा टीथ है उसको छत कौन सी गैस पहुंचाती है, टीथ को हमारे कौन सी गैस छत पहुंचाती है। हमारे दांतों को जो छत पहुंचाती है उस गैस का नाम है फ्लोरीन गैस। अब देखेंगे हमारा जो दांत होता है, टीथ होती है, वो बच्चों में कितने टीथ निकलते हैं, मिल्क टीथ कितने होते हैं वो देखेंगे, और जीवन काल में कितने टीथ निकलते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मिल्क टीथ पहले। मिल्क टीथ मतलब जो दूध के दांत होते हैं, जो तो दूध के दांत हमारे जो होते हैं वो 20 होते हैं। दूध के दांत 20 होते हैं, जो 12 से 14 के आयु में ये टूट जाते हैं। ठीक है, जो हमारा मिल्क टूथ होता है, वो जो दूध का दांत होता है वो 20 होते हैं, और ये 12 से 14 आयु के उम्र में टूट जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि हमारे पूरे जीवन काल में कितना दांत होता है, ठीक है, कितना दांत निकलता है हमारे पूरे जीवन काल में, ठीक है, तो ये देखिए आपके पूरे जीवन काल में कितना टीथ निकलता है। तो जीवन काल में आपके जो है पहले से ही हमारा 32 दांत रहता है। ठीक है, पहले से हमारे 32 दांत रहते हैं, और जो ये 20 निकल के टूट जाते हैं वो 20 हो गए, तो 32 और 20 कितना हो गया, 52 दांत हो गए। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि हमारे जीवन काल में पूरे कितने दांत निकलते हैं, तो आपके पूरे दांत 52 निकलते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है दूध के दांत कितने होते हैं, तो 20 होते हैं, जो 12 से 14 की आयु में टूट जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम दांतों के कैटेगरी। कैटेगरी हमारा क्या होता है दांतों का, कैटेगरी हमारा 2 होता है दांतों का। चलिए अभी दिखाते हैं कैटेगरी। देखिए
कैटेगरी हमारा जो होता है वो दो होता है, दांतों का कैटेगरी दो होता है। पहला होता है मोनोफायोडेंट, दूसरा होता है डाइफायोडेंट। ये जो मोनोफायोडेंट होता है ये दोबारा नहीं निकलता है, मतलब जैसे दूध का दांत है वो दोबारा निकलता है, जो डाइफायोडेंट होता है वो दोबारा निकलता है, ठीक है। जैसे हमारा दूध का दांत, दूध का दांत जो होता है वो डाइफायोडेंट होता है, ठीक है। दूध का दांत जो दोबारा निकल सकता है, ठीक है। ये डाइफायोडेंट जो होता है ये दोबारा निकल सकता है, जैसे हमारा दूध का दांत निकलता है 20, वो टूट जाता है दोबारा हमारा निकलता है, ठीक है। तो ये जो मोनोफायोडेंट होता है ये दोबारा नहीं निकलता है, ये दोबारा नहीं निकलता है, ठीक है। मोनोफायोडेंट दोबारा नहीं निकलता है, डाइफायोडेंट दूध का दांत होता है जो दोबारा निकल सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ टीथ। टाइप ऑफ टीथ पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं टाइप, दांत दांत हमारे जो है कितने प्रकार के होते हैं उसको देखेंगे। टाइप ऑफ टीथ, ठीक है। देखेंगे अब हमारा दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत के प्रकार, ठीक है। दांत जो होते हैं वो हमारे चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला देखिए पहला हमारा होता है इंसीजर। इंसीजर को हम हिंदी में कृंतक कहते हैं। कृंतक, कृंतक क्या होता है? यह जो दांत होता है यह हमारा भोजन को काटने का काम करता है, ठीक है। भोजन को काटने का काम करता है। इंसीजर जो होता है भोजन को काटने का काम करता है। इंसीजर जो होता है कृंतक, ये हमारे भोजन को काटता है, ठीक है। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, इसे हम नोज टीथ भी कह सकते हैं, क्योंकि यह नाक के हमारे सामने होता है, इसे हम नोज टीथ भी कह सकते हैं। इनकी संख्या देखेंगे कितना होता है। इनकी संख्या होता है 4 ऊपर होता है हमारे, 4 नीचे होता है, ठीक है। तो ये हो गए बराबर 8। तो इंसीजर की संख्या 8 हो गई। इंसीजर का वर्क क्या होता है? भोजन को काटने का काम करता है, ठीक है। इसे हम नोज टीथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये नाक के नीचे होता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे क्या होता है। दूसरा हमारा है कैनाइन। कैनाइन को हम हिंदी में रत्नक कहते हैं। चलिए देखते हैं रत्नक का वर्क क्या होता है। रत्नक जो होता है हमारा, ये भी भोजन को चबाने का काम करता है, फाड़ने का काम करता है, ठीक है। तो जो हमारा केनाइन है ये भोजन को फाड़ने का काम करता है। इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं आई टीथ, ठीक है। इसे हम आई टीथ के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यह आंख के सीधा नीचे होता है। आप जानवरों में अगर देखेंगे इन दांतों को, केनाइन को,
तो उनके दांत जो होते हैं वो थोड़ा लंबे होते हैं केनाइन वाला, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि वो जब शिकार को अपने खाते हैं तो उसी दांतों से फाड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो केनाइन है, ये हमारा जो बगल वाला दांत होता है वही हमारा केनाइन है, ठीक है। इंसीजर के बगल बगल जो रहता है वही होता है हमारा केनाइन, ठीक है। तो केनाइन की संख्या देखेंगे कितना होता है। केनाइन की जो संख्या होती है वो 4 होती है। रत्नक की जो हमारी संख्या है वो 4 होती है। यह भोजन को फाड़ने का काम करता है, ठीक है। इसे हम आई टीथ के भी नाम से जानते हैं। तीसरा देखेंगे हमारा क्या है। तीसरा जो हमारा प्रीमोलर है, ठीक है। प्रीमोलर, ठीक है। प्रीमोलर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अग्रचौड़क। प्रीमोलर प्रीमोलर जो है वो हमारा अग्रचौड़क दांत होता है। अग्रचौड़क जो है यह, अगर हम बच्चों में बात करें तो प्रीमोलर बच्चों में होता ही नहीं है, ठीक है। मोलर जो है हमारा चौथा है, मोलर मोलर थर्ड मोलर वो भी नहीं होता है, ठीक है। प्रीमोलर तो होता ही नहीं है। तो देखते हैं अग्रचौड़क का क्या वर्क होता है। अग्रचौड़क का यही वर्क होता है, भोजन को चबाता है, ठीक है। ये जो हमारा अग्रचौड़क होता है प्रीमोलर, ठीक है, ये भोजन को चबाता है। इसे एक नाम से और जानते हैं हम, इसका नाम है प्रीमोलर का जो है अग्रचौड़क को चीक टीथ कहते हैं। इसे हम चीक टीथ के भी नाम से जानते हैं। यह भोजन को चबाता है। इनकी संख्या जो होती है, इनकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। चलिए देखते हैं चौथा हमारा। ये जो हमारे प्रीमोलर होते हैं ये भोजन को चबाने का काम करते हैं और इन्हें चीक टीथ के भी नाम से जानते हैं। और संख्या में 4 दूनी 8, यानी 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। तो 8 होते हैं, ठीक है। अब चौथा देखिए। चौथा जो होता है वो हमारा मोलर होता है, ठीक है। चौथा होता है मोलर। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? चौड़क। हिंदी में इसे हम चौड़क कहते हैं। इसका वर्क क्या होता है? भोजन को ये भी काटता है, ठीक है, फाड़ता है। ये चौड़क जो होता है ये भी हमारे भोजन को चबाने का काम करता है। इसे एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है विजडम टीथ, ठीक है। इसे विजडम टीथ भी कहते हैं। इसे विजडम टीथ की भी नाम से जानते हैं। विजडम टीथ क्यों कहते हैं? विजडम मीन्स क्या होता है? बुद्धिमत्ता होता है, ठीक है। विजडम मीन्स हमारा होता है बुद्धिमत्ता। तो विजडम टीथ इसे क्यों कहते हैं? ये मोलर जो होता है हमारा 22 से 24 वर्ष के आयु में निकलता है, ठीक है। ये मोलर जो है हमारा 22 से 24 वर्ष के आयु में निकलता है, ठीक है। और ये चौड़क जो दांत होते हैं ये भोजन को चबाने का काम करता है। इसे विजडम टीथ भी कहते हैं। ये इनकी संख्या देखिए, सबसे ज्यादा इन्हीं की संख्या होती है। ये जो होते हैं 6 ऊपर होते हैं 6 नीचे, ठीक है। बराबर 12 टीथ होते हैं हमारे ये। अब हम देखेंगे पक्षियों में। देखिए पक्षी में क्या होता है। पक्षी में जो हमारा टीथ होता है वो चोंच के समान होता है।
ये जो कच्छी में हमारा दांत होता है ये चोंच का रूप ले लेती है। अब हाथी में देखेंगे कैसा हमारा टीथ होता है। हाथी में हमारे जो होता है ये सारे दांत अंदर होते हैं, ठीक है। और जो बाहर का दांत निकला होता है उसे हम इंसीजर कहते हैं। सब लोग यही समझते होंगे कि वो केनाइन वाला दांत है, क्योंकि वो फाड़ने का काम करता है ना, तो वो केनाइन नहीं, वो है हमारा इंसीजर, ठीक है। इंसीजर जो होता है बाहर होता है, हाथी में इंसीजर बाहर होता है, ठीक है। तो इतना हम समझ गए। अब देखते हैं हम डेंटाइन फार्मूला, ठीक है। डेंटाइन फार्मूला निकालना देखते हैं कैसे निकाला जाता है। ये देखिए यहाँ पे हम दांत को बना दे रहे हैं। चलिए देखिए हमारा दांत हो गया। अगर हम डेंटाइन फार्मूला निकालते हैं तो इसको हम आधा कर देंगे, ठीक है। डेंटाइन फार्मूला में इसे हम आधा कर देंगे, एक तरफ का गिनेंगे एक तरफ का नहीं गिनेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आधा कर दीजिए इसको ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए डेंटाइन फार्मूला। ये हमारा है डेंटाइन फार्मूला। इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा हो गया फर्स्ट मोलर, ये हमारा फर्स्ट मोलर हो गया, ये हमारा सेकंड मोलर, ये हमारा सेकंड मोलर, ये हमारा थर्ड मोलर। ये हमारा थर्ड मोलर हो गया। ये देखिए ये हमारा प्री मोलर होता है, ठीक है। ये हमारा प्री मोलर होता है, ये भी हमारा प्री मोलर है, ठीक है। ये हमारा होता है केनाइन, ये हमारा इंसीजर, ये हमारा इंसीजर होता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। जो बच्चों में होता है ये थर्ड मोलर होता ही नहीं है, ठीक है। ये थर्ड मोलर होता नहीं है। सॉरी थोड़ा गलत हो गया है। हाँ आप सही होगा। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। ये जो थर्ड मोलर होता है ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, और ये जो प्री मोलर होते हैं दोनों ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो डेंटाइन फार्मूला देखते हैं कैसे निकलता है। ये हमारा हो गया इंसीजर, ठीक है। ये हमारा इंसीजर, दूसरा हमारा केनाइन, तीसरा हमारा प्री मोलर। प्री लिख दे रहे हैं सिर्फ और मोलर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्री मोलर। अब चौथा देखेंगे मोलर, ठीक है। मोलर। अब इसको हम
ये देखिए, ये हमारा फार्मूला है, इसी के थ्रू हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा इंसीजर कितना है, 1 2, 1 2, 2 इधर है 2 इधर है, 4 हो गया, 4 ऊपर भी होंगे तो 8 होता है। ठीक है, तो 1 2 2 लिख दीजिए यहाँ पे, इंसीजर हमारा 2। ठीक, अब देखिए हमारा केनाइन कितना है, केनाइन हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। यहाँ देखिए प्री मोलर कितना होता है, प्री मोलर हमारा 2 है, एक तरफ 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, तो एक तरफ का लिखना है, सिर्फ 2 है। अब देखिए हमारा जो ये मोलर है, इनकी संख्या 3 होती है। ठीक है, 3 इधर 3 इधर, 6 ऊपर में भी 3 इधर 3 इधर, 6 यानी 12 ठो होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसको, 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, 3 मोलर हो गया, इधर भी तो उतना ही है, इसीलिए वही रहेगा। ठीक है, ये एडल्ट का हो गया, ये एडल्ट का हो गया। ठीक है, एडल्ट टीथ का डेंटाइल फार्मूला है। अब हम देखेंगे बच्चों में कैसा होता है। ठीक है, तो बच्चों में देखिए प्रीमोलर तो होता ही नहीं है, मोलर का हमारा थर्ड पार्ट नहीं होता है, फर्स्ट सेकंड दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, ये देखिए हमारा इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, अब देखिए इंसीजर की संख्या कितनी होती है, बच्चों में भी 2 होती है, 2। केनाइन भी 1 होता है, 1। प्रीमोलर हमारा होता ही नहीं है, तो प्रीमोलर को हम 0 कर देंगे। ठीक है, मोलर हमारा फर्स्ट सेकंड होता है, थर्ड होता ही नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड यानी 2 लिख देते हैं। ठीक है, इधर भी उतना ही होगा, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो डेंटाइल फार्मूला हमारा ऐसे ही निकलता है। ठीक है, चलिए डेंटाइल फार्मूला हमारा खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे लेयर ऑफ द टीथ। अब हम पढ़ेंगे लेयर ऑफ द टीथ, मतलब कि टीथ के कितने परत होते हैं। ठीक है, दांतों के हमारे कितने परत होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारा देयर आर 3 लेयर ऑफ द टीथ, सॉरी टीथ। ठीक है, तो देखिए हमारे टीथ में जो है 3 लेयर होते हैं, 3 परत होती है। नंबर पहला है इनेमल, पहला है, दूसरा है डेंटाइन, तीसरा सीमेंटम। देखिए दांत जो हमारा है ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, और ये जो इनेमल वाला पार्ट होता है ये कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टलीय रूप से बना होता है। इसका एक और नाम है इसे हम कैल्शियम एपेटाइट भी कहते हैं, इसे हम कैल्शियम एपेटाइट भी कहते हैं। ठीक है, ये डेंटाइन हमारा है जो इनेमल के अंदर वाली लेयर होती है, सीमेंटम को प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, सीमेंटम जो है डेंटाइन को प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, ये जो हमारा इनेमल वाला पार्ट होता है, ये जो हमारे दांतों पे व्हाइट वाला पार्ट दिखता है, जो सफेद वाला पार्ट, वही हमारा होता है इनेमल, ये सबसे हार्ड पार्ट होता है। ठीक है, ये जो हमारा इनेमल होता है ये सबसे हार्ड पार्ट होता है। ठीक है, देखेंगे डेंटाइन हमारा, यहाँ पे हम फिगर बना दे रहे हैं।
ये हमारा होता है इनेमल, ठीक है, ये हमारा इनेमल हो गया। ये हमारा होता है डेंटाइन, ये हमारा डेंटाइन होता है। ये हमारा डेंटाइन होता है। ये हमारा पार्ट होता है सीमेंटम, सीमेंटम। देखिए ये हमारा व्हाइट वाला पार्ट है इनेमल, ये हमारा जो है अंदर की पार्ट है डेंटाइन, ये जो हमारा डेंटाइन को प्रोटेक्शन देती है ये सीमेंटम है, ठीक है। यहाँ पे हमारा होता है पल्प, यहाँ पे हमारा पल्प होता है, नर्व होता है, जो नस होती है, नस होती है यहाँ पे, और पल्प होती है, ठीक है। देखिए हमारा डेंटाइन क्या है, ये डेंटाइन जो होती है हमारी इनेमल के नीचे वाली परत होती है। इनेमल मतलब कि सीमेंटम की नीचे वाली परत, ठीक है, सीमेंटम की नीचे वाली परत होती है, और इनेमल के नीचे सीमेंटम होता है, सीमेंटम के नीचे डेंटाइन होता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक है। ये सब कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। जो हमारा सीमेंटम है, डेंटाइन है, ये इनेमल जो होता है ये कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, इसलिए इसका नाम है कैल्शियम एपेटाइट, ठीक है। जो हमारा इनेमल है, इनेमल इज कॉल्ड आउटर लेयर ऑफ द टीथ, ठीक है, इसे हम आउटर लेयर भी कहते हैं, इसे हम आउटर लेयर भी कहते हैं, इसे हम इनर लेयर कहते हैं। ये हमारा मिडिल लेयर होता है, ठीक है। ये जो मिडिल लेयर होता है, डेंटाइन जो है हमारा मिडिल लेयर होता है। ये हमारा सीमेंटम जो है इनर लेयर होता है, ठीक है। ये हमारा इनर लेयर होता है। आउटर लेयर को हम इनेमल बोलेंगे, मिडिल लेयर को हम डेंटाइन बोलेंगे, इनर लेयर को हम सीमेंटम बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा दांत जो होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। यहाँ पे फिगर बना है, ये अंदर का नर्व है, ठीक है।